एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तीखे मंजर से होती है, जहां सलाहुद्दीन और जातिलिवन आमने सामने खड़े हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सुल्तान जातिलिवन को जमीन पर गिराकर खंजर निकाल लेते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि तुम्हारा अंत इसी खंजर से होगा। उसी दौरान बालीन दूर से तीर चलाता है, लेकिन अचानक मीला बीच में आ जाती है। तीर सीधे मीला के सीने में लग जाता है और वह सलाहुद्दीन की जान बचा लेती है। यह देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जातिलिवन के आदमी उसे तुरंत वहां से हटाते हैं और तभी बुरो भी उस जगह पहुंच जाता है। हालात को बदलता देख बालीन अपने लोगों के साथ पीछे हट जाता है। मीला जमीन पर गिर चुकी है और उसकी सांसें टूट रही हैं। वह सुल्तान से कहती है कि आज उसने अपना वादा निभा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम्हें सुरक्षित देखकर मुझे सुकून मिला और मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रही हूं। इतना कहकर वह हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। यह दृश्य सुल्तान को अंदर तक झकझोर देता है। इसके बाद शाम का सीन आता है, जहां फातिमा खातून और शम्सा खातून नवजात अली का स्वागत कर रही हैं। माहौल खुशी से भरा है क्योंकि सुल्तान के घर बेटे का जन्म हुआ है। शम्सा अपने बेटे को सीने से लगाकर दुआ करती है कि यह भी अपने पिता की तरह उम्मत को एक झंडे तले लाने वाला बहादुर मुजाहिद बने। दूसरी तरफ बालीन और जातिलियन जब कैरे के किले के पास पहुंचते हैं तो उन्हें किले की दीवारों पर अय्यूबी झंडा लहराता दिखाई देता है। यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि वे सलाहुद्दीन की चाल में फंस गए हैं। अगर वे किले से बाहर न निकलते तो शायद यह फतह मुमकिन न होती। उसी वक्त लॉर्ड गाय भी वहां पहुंचता है और हालात देखकर परेशान हो जाता है। इधर सुल्तान मीला के दीवान में जाते हैं। उसकी खाली कुर्सी देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह अपने सिपाहियों से पूछते हैं कि मीला की दफन क्रिया पूरी हुई या नहीं। बुरो जवाब देता है कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक सब कुछ पूरा कर दिया गया है। तुरंत उसके बाद सुल्तान आदेश देते हैं कि फौजें फिर से तैयार की जाए, क्योंकि अगला निशाना कुद्स है। कुद्स में हार से टूटे कमांडर्स बाल्डोविन के सामने खड़े होते हैं। बाल्डोविन मजबूरी जताता है कि अब सलाहुद्दीन से समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह बात बाकी कमांडर्स को नागवार गुजरती है। जातिलिवन ताना मार देता है कि जब बच्चे बादशाह बनते हैं तो यही दिन देखने पड़ते हैं। बाल्डोविन यह सुनकर भड़क उठता है। वह खुद कोड़ा लेकर जातिलिवन को सजा देता है, यहां तक कि वह गिर पड़ता है। मोसल के जिंदान में काजी फाजिल अपने अतीत को याद कर रहे हैं, जब उन्होंने सबूतों के आधार पर ज़ैनब के भाई के खिलाफ फैसला सुनाया था, जबकि ज़ैनब बार बार उसकी बेगुनाही की बात करती रही। अब वही ज़ैनब उन्हें कैद में देखने आती है। काजी कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल मानता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो मैं इसे कबूल करता हूं। ज़ैनब बिना कुछ कहे लौट जाती है। शाम में सुल्तान अपने बेटे के कान में अजान देते हैं और दुआ करते हैं कि यह बेटा भी दीन की सेवा करेगा। वह शम्सा को बताते हैं कि नीला खातून ने आज उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसी वक्त बुरो और सायरा आकर बच्चे की मुबारकबाद देते हैं। बुरो भावुक होकर कहता है कि एक भतीजा शहीद हुआ था, लेकिन अल्लाह ने एक और दे दिया। फातिमा खातून को बुरो की बिना रस्मों वाली शादी की बात खटकती है। सुल्तान उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि कुद्स की फतह के बाद सारी रस्में अदा की जाएंगी। तभी खबर मिलती है कि बाल्डोविन सुल्तान से मुलाकात चाहता है। जंगल में बीमार हालत में बाल्डोविन लाया जाता है, लेकिन वह कहता है कि दुश्मन के सामने वह इस हाल में नहीं जाएगा। उसे घोड़े पर बिठाया जाता है। फिर इतिहास की वह मुलाकात होती है। सलाहुद्दीन और बाल्डोविन आमने सामने।
बाल्डोविन अमन की गुजारिश करता है, लेकिन सुल्तान साफ कर देते हैं कि कुद्स की फतह उनका मकसद है और जहां जुल्म है वहां अमन कायम किया जाएगा। उधर कुद्स में लॉर्ड गाय और जाति लिवन साजिश करते हैं कि बाल्डोविन को रास्ते से हटाना होगा। मारिया बालीन से कहती है कि अगर कोई सलाहुद्दीन को शांति के लिए मना सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। दीवान में सुल्तान बताते हैं कि हज के रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसी दौरान खबर मिलती है कि कायुमाज ने वादा तोड़कर काजी फाजिल को कैद कर लिया है। सुल्तान क्रोधित हो उठते हैं। कुद्स में विलियम सलाह देता है कि अगर कायुमाज को साथ मिला लिया जाए तो कई सरदार सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आखिर में सुल्तान अपने वुज़रा से कहते हैं कि तलवार से पहले बातचीत की ताकत आजमानी होगी। अगर मोसल और हल्ब साथ नहीं आए तो कुद्स का सपना अधूरा रह जाएगा और यह मंजूर नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा ये रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।